हाय एवरीवन, दिस इज राजन चोपड़ा और आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नेम है टाइम एंड वर्क। बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ तो एक सेकंड में बोर्ड पे लिख देते हैं। ये हम टॉपिक करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। काफी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि इसके डोमेन में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो एक्चुअल में फॉर्मूलाज है ही नहीं। मेरे कहने का क्या मीनिंग है अभी समझ आ जाएगा सबको। इसके जितने भी पॉसिबल, जितने भी डिफरेंट वेरिएशन, जितनी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बेशक वो एक आदमी की एफिशिएंसी एक आदमी से ज्यादा है ऐसे क्वेश्चंस हो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस हो कि एक आदमी इसको इतने दिन में करता है तो दो आदमी कितने दिन में करेंगे, या एक आदमी इतने दिन में करता है दूसरे आदमी इतने दिन में करता है, दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, या तीन आदमी ऐसे कैसे करेंगे। तो वो सब क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन अब इसी एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। नोटबुक और पेन अपने साथ रखना क्योंकि नोट करने वाली बहुत सारी चीजें आने वाली हैं आज। और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो ये आता है हमारे पास फॉर्मूला कि अगर हमारे पास एक आदमी है ए, ओके, सो इसमें फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है कि अगर मेरे पास एक आदमी है ए और वो 1/n काम करता है एक दिन में, इन 1 डे, 1/n वर्क इन 1 डे, तो उसको कितना टाइम लगेगा टोटल पूरा वर्क कंप्लीट करने में? तो उसको लगेंगे n डेज, उसको लगेंगे n डेज। सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, मैंने हमेशा यही फिलॉसफी अपनी बना के रखी है, एक वीडियो बनाओ जिसमें बेसिक प्रॉब्लम्स कराओ, दूसरी वीडियो बनाओ जिसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स कराओ। बेसिक से एडवांस, बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस, वो नेक्स्ट वीडियो होगी। यहां पे बेसिक क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैं बताता हूं, इसका एक एग्जांपल बताता हूं सिंपल सा कि मान लो एक पर्सन है राजन, ठीक है, ये एक आधा वर्क करता है एक दिन में इन 1 डे, तो उसको टोटल कितने दिन लगेंगे? मान लो मुझे आज एक वीडियो बनानी है, आधी वीडियो मैंने आज बना ली, तो मुझे टोटल आधी वीडियो मैंने आज बना ली, तो बताओ मुझे टोटल कितना टाइम लगेगा पूरी कंप्लीट वीडियो बनाने में? बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, तुम कहोगे 2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, ठीक है, 2 दिन। अरे ये ठीक लिखा मेरे ख्याल से मैंने, हाँ, तो मुझे टोटल कितने लगेंगे? 2 दिन लगेंगे वीडियो बनाने में। ऐसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैंने 1/15 वर्क आज कर लिया, मतलब एक वर्क का 15वां पार्ट मैंने आज कर लिया, 15th पार्ट मैंने आज कर लिया, तो टोटल मुझे कितना टाइम लगेगा वो पूरे वर्क को कंप्लीट करने में? तुम कहोगे ठीक है, एक का 15वां पार्ट, 15th पार्ट आज कर लिया, फिर 15th पार्ट कल कर लेना, ऐसे करते 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 15वें दिन में जाके तुम पूरा का पूरा वर्क कर लोगे। तो कितना आ जाएगा? एक पूरा कंप्लीट वर्क। मतलब मुझे टोटल कितना टाइम लगा? मुझे टाइम लगा 15 दिन, 15 डेज मुझे टोटल टाइम लगा। तो आज से हमें एक चीज तो पता लग गई कि अगर मुझे एक इंसान है, अगर उसने 1/n वर्क करा हुआ है 1 डे में, तो उसको कितने टोटल दिन लगेंगे? n डेज लगेंगे। आज से हमें एक चीज तो समझ आ गई, और बहुत अच्छे से समझ आ गई मेरे ख्याल से। इसका ही एक वेरिएशन भी बनता है, इसका ही एक वेरिएशन भी बनता है। वो वेरिएशन क्या है हमारे पास? इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर हमारे पास एक ए बंदा है, एक ए इंसान है, सो हमारे पास एक बंदा है ए, अगर वो एक काम करता है 1/nth वर्क करता है इन m आवर्स, मतलब 1n तो वर्क करता है m घंटों में, तो टोटल काम कितने टाइम में करेगा? टोटल वर्क कितने टाइम में करेगा? टोटल वर्क करेगा n × m आवर्स में। तो ये टोटल कितने टाइम में करेगा? n × m आवर्स में। इसको ध्यान रखेंगे। देखो जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल इसका क्या बन सकता है? इसका एग्जांपल ये बन सकता है, इसका एग्जांपल ये बन सकता है कि अगर हमारे पास अगेन यही वाला एग्जांपल लेते हैं, मैंने आज 1/3 काम कर दिया 1 घंटे में, या फिर मैंने 1/3 काम कर दिया 4 घंटे लगे मुझे, 4 आवर्स, तो टोटल बताओ इसको कितने घंटे लगेंगे पूरा काम करने में? मतलब 1/3 काम तो कर दिया 4 घंटे में, तो बाकी पूरा का पूरा काम कितना टाइम में हो जाएगा? तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल यहां पे दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लो इसकी जगह ना बहुत हो गया सॉरी, इसकी जगह बहुत हो गया,
अब मेरे पास मान लो मैंने ना अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन 2/3 वर्क कर दिया 4 घंटे में, तो मुझे बताओ कि मैं टोटल काम कितने में कर लूंगा। अब सब लोग गलती क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं 2 × 3 मल्टीप्लाई 4, आंसर गलत, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि तुम्हें इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करनी होती है। देखो यहाँ पे 1/n है, यहाँ पे n हो गया ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 3/2 × 4 करना होता है। कितना आ जाएगा 6, टोटल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब तुम्हें कितना टाइम लगेगा टोटल लगेगा 6 घंटे। अगर यहाँ पे 15/16 आ जाए ना, 15/16, तो अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़े, मतलब इसका फुल टाइम निकालना हो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, 15/16 से मत कराना इसको मल्टीप्लाई, गलत हो जाएगा आंसर। तुम्हें करना है 16/15 से, रेसिप्रोकल से करते हैं हमेशा। तो यहां पे कहीं पर लिख लेना मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल किसका, इसका रेसिप्रोकल। ये एरो से मेरे साथ साथ बनाते रहना, ये एरो ही काम करेंगे बाद में, ये तीर ही चलेंगे बाद में, ठीक है, यही तीर काम आएंगे, चलाएंगे एग्जाम में, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ये वैरायटी आती है, नेक्स्ट वैरायटी ये आती है कि मान लो अब हमारे पास अभी तक तो एक बंदा था, अभी तक हमारे पास एक बंदा था, अब हमारे पास 2 बंदे एक साथ आ गए, ए बी। मान लो ए वर्क करता है एक्स टाइम में कंप्लीट, एक वर्क को एक्स टाइम में करता है, बी करता है वाई में। टेंशन नहीं लेनी है, हर एक वेरिएशन कराने वाला हूं, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है इस टॉपिक से वही कराने वाला हूं, और हर वीडियो में यही कराता हूं मैं। जितने भी डिफरेंट टाइप के पॉसिबल हैं इस टॉपिक से सारे एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। ए करता है एक्स टाइम में, बी करता है वाई टाइम में, तो बताओ ए बी कितना टाइम लेंगे, ए बी कितना टाइम लेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना, एक तो जनरल फॉर्मूला बताऊं तो वो ऐसे होता है 1 टाइम बाय ए बी, या ऐसे लिख लेते हैं टाइम ए बी कितना टाइम लेंगे इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, ऐसे याद रख लो। लेकिन क्यों याद रखें हम ऐसे, क्यों इतना डिफिकल्ट काम करें, हम तो सिंपल ये करेंगे कि जब भी ए बी का मुझसे पूछा हो मैं तो ऐसे लिख दूंगा टाइम ऑफ ए बी कितना लेगा ए बी टाइम, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, दैट्स इट। मतलब मेरा कहने का है कि मान लो तुमसे कभी पूछे कि अगर एक काम है उसको ए करता है 4 घंटे में और बी करता है 5 घंटे में, तो बताओ ए बी मिलके कितना टाइम लगाएंगे, ए बी मिलके कितना टाइम लगाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 × 5 डिवाइडेड बाय 4, इसे 4 बना देते हैं, 4 + 5 तो 20/9 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 के आसपास घंटे लगाएंगे, दोनों मिलके करेंगे तो ये आंसर देखो, एज इजी एज दैट। इतना इजी है मेरे पास करना इन क्वेश्चंस को। अब ये मेरे पास हो गया ए बी वाले, मतलब 2 बंदे, 3 बंदे आ जाएं तो क्या करेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट बोला ना, हाँ। अगर ये फॉर्मूला याद है ना सबको, ये फॉर्मूला बनाने के लिए, ये याद रखने के लिए, इससे बनाना है, इससे याद रखना है, इससे याद रखना है, याद रखना, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहना यार। अगर 3 बंदे हैं, ए करता है एक्स टाइम में, बी करता है वाई टाइम में, सी करता है जेड टाइम में। अभी टेंशन ना लो, वीडियो में जब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं 5-6 क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखेंगे और हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके लिए तुम पॉज भी कर सकते हो, लेकिन वो भी बात की बात है, तो इसीलिए मैं बीच में बता नहीं रहा हूं, उसे टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर 3 अलग अलग टाइम पे ये ए बी सी जो है 3 अलग अलग टाइम पे किसी काम को करते हैं, तो मिलके कितने टाइम में करेंगे ये देखना है। तो 1/t ABC, t ABC का मतलब क्या, तीनों मिलके करेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, आंसर। लेकिन ऐसे तो हम याद नहीं रखेंगे, हम याद कैसे रखेंगे, t ऑफ ABC। ऐसे याद क्यों नहीं रखना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व कर देते हैं, इस चीज को सॉल्व कर देते हैं, बाद में रेसिप्रोकल लेना भूल ही जाते हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूं इसको याद रखेंगे जो अब लिखवाने वाला हूं। क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लो, एक ये फॉर्मूला हमें याद रखना है 2 बंदों के लिए, ये फॉर्मूला याद रखना है 3 बंदों के लिए, 4 के लिए आएगा नहीं क्योंकि उसमें टीचर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, इतना बेकार सा फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन फिर भी अगर आए तो मैं लिखवा देता हूं 4 बंदों में क्या होगा, ए बी सी डी, क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/r। 5 बंदे आए तो यहां पे एक और प्लस कर दो, 6 बंदे आए एक और प्लस कर दो, एलसीएम। तब ये वाला फॉर्मूला बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इसे ट्रिक बोल दूं तो कहना बिल्कुल गलत होगा, यार ये ट्रिक्स नहीं होती हैं, बिल्कुल भी ये ट्रिक्स नहीं, ये मेथड है, ठीक है। कई लोग कुछ नहीं, कई लोग इसको भी ट्रिक बोल देते हैं, ट्रिक्स नहीं होती हैं यार। सिंपल से एक स्टेप ही तो किया तुमने एलसीएम लेके, ये तुम खुद करो और खुद अपने आप को बोलो कि मैंने ये ट्रिक बनाई है, तब ठीक है। वैसे ट्रिक है नहीं, ये जस्ट एक फॉर्मूला है जो कि 4 के लिए तो बनेगा ही नहीं, ना 5 के लिए बनेगा, ना 6 के लिए बनेगा, उसमें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी हमें। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं तब हमें अच्छी तरह समझ आएगा। सो अब सबने फॉर्मूलाज तो देख लिए, लेकिन जब तक हम इस पर क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना मजा नहीं आएगा, है ना। मजा लेने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक बंदा है जो काम करता है 4 दिन, मतलब ए एक काम को 4 दिन लगाता है कंप्लीट करने के लिए, बी एक बंदा है वो लगाता है 7 दिन एक काम को कंप्लीट करने के लिए। उनके पास टोटल कितने हैं, उनके पास है 2 दिन, 2 डेज है उनके पास। बताओ वो दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे, या फिर हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट अनडन। कितना काम रह जाएगा अधूरा अगर वो सिर्फ उनके पास 2 दिन और वो मिलके कर रहे हैं तब भी। तो सबसे पहला काम ये होता है कि तुम क्या करो, पहले ए ने 4 दिन लगाए, ए ने 4 दिन लगाए तो उसको निकाल लो कि ए कितना वर्क करेगा। देखो मैंने तुम्हें ना एक चीज बताई थी अभी स्टार्टिंग में वीडियो के, अगर तुम्हें 1/n वर्क दिया हो, उससे अगर तुम्हें टाइम निकालना तो n डेज होते हैं, तो इसका उल्टा कर दो यार। अगर n डेज दिए हुए हैं, वर्क निकालना है तो 1/n कर दो ना यार, एज सिंपल एज दैट। ये ट्रिक है, ये सिंपल सी ट्रिक है, कह सकते हो इसे ऑपोजिट करने वाली। कैसे, ए को 4 डेज लगते हैं तो मतलब ए 1/4 करेगा वर्क इन 1 डे। सही लिखा मैंने, 4 को उठा के नीचे भेज दिया तो वो वर्क बन गया। यहां से देखो ये फॉर्मूला से ऐसे करते हैं क्वेश्चंस। बी को कितना टाइम लगेगा, 1/7 वर्क करेगा 1 दिन में। तो बताओ टोटल कितना काम करेंगे, टोटल निकालना तो बड़ा आसान है, दोनों को प्लस कर दो यार। दोनों को प्लस कर देंगे 1/4 प्लस 1/7 ए बी, ए प्लस बी लिख देते हैं यहाँ पे। ए प्लस बी कितना टोटल वर्क करेंगे, 1/4 1/7 वर्क इन 1 डे। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 11 कितना हो जाएगा 28 वर्क इन 1 डे। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं वर्क 1 डे। ठीक है, अब मेरे पास टोटल कितने दिन है उनके पास, कहाँ गया, 2 दिन है उनके पास। 2 दिन में कितना काम कर लेंगे टोटल, 2 दिन में काम कर लेंगे 11/28 × 2 वर्क। इतना वर्क कर लेंगे 2 दिन में। 1 दिन में इतना करते हैं, 2 दिन में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 22/28। कटिंग करेंगे तो 11/14। अब मुझे बताना है कि कितना वर्क रह चुका है। इतना वर्क वो 2 दिन में कर लेंगे तो रह कितना जाएगा। टोटल वर्क था 1, टोटल वर्क था 1 वर्क था जिसमें से उन्होंने कर कितना लिया 11, जितना उसमें से कर कितना लिया 11/14 वर्क। तो रह कितना गया, दोनों को माइनस कर दो यार, एज सिंपल एज दैट। इतना इजी था। कितना रह गया, 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 - 11 3/14। इतना वर्क रह जाएगा सिर्फ। देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक नहीं बनने वाले, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, सॉरी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर मुझे ए डेज दे रखे हैं, वर्क निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर वर्क दे रखा है डेज निकालने हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ध्यान रखो
ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि तुम्हें उन्होंने वर्क दे दिया, डेज बताओ, ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बनने वाले। ये चीज सबको समझ आई? एक वर्क में से इसको माइनस क्यों किया? टोटल तो एक वर्क था ना, उन्होंने कर कितना लिया? 11/14 माइनस करा 3/4 रह गया, इसको लिख देंगे लेफ्ट या फिर रह गया। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लो मेरे पास एक वर्क है जिसे ए बी मिलके करते हैं, ए बी मिलके करते हैं एक्स टाइम में, बी सी मिलके करते हैं वाई टाइम में, और सी डी मिलके सी ए मिलके करते हैं जेड टाइम में। तो बताओ टोटल जब तीनों मिल जाएंगे ए बी सी तो टोटल कितना टाइम लगेगा? बड़ी ध्यान से करना भैया ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। ए बी सी टोटल कितना टाइम लगेगा ए बी सी को? इसका फॉर्मूला लिखना बड़ा इजी है। इसका फॉर्मूला ये बनता है, ये बन जाएगा 2xyz। खाली फॉर्मूला ही याद रख लो, काम हो जाएगा अपना, बात बन जाएगी। खाली फॉर्मूला याद रख लो, 2xyz डिवाइडेड बाय xy, एक बार इसका कॉम्बिनेशन, प्लस yz प्लस zx। ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे पास होता है कि अगर तीन बंदे हैं और तीनों के कॉम्बिनेशन दिया हुआ हमें, जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा बता देता हूं कि तीन बंदे हैं, जैसे मान लो राम, संजू एंड सलमान, ये तीन बंदे हैं। ये दोनों एक काम करते हैं कितने टाइम में? 2 घंटे में। ये दोनों एक काम करते हैं, उसी काम को 4 घंटे लगाते हैं, बातें भी मारनी शुरू कर देते हैं बीच में। और जब ये दोनों मिलते हैं तो उसी काम को 1 घंटे में कर देते हैं। 1 घंटे में इनके आपस में बनती नहीं तो क्या करें? काम ही तो करेंगे, है ना। आपस में कुछ बात करने को राय नहीं गया तो काम ही कर लो। तो ये लगाते हैं आपस में 1 घंटा। तो बताओ अगर ये तीनों मिल जाएंगे आपस में, राम संजू सलमान, अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2xyz 1 2 4, 1 2 का 4, ये आ जाएगा 1 2 4 डिवाइडेड बाय, पहले किसको मल्टीप्लाई कर दो? दो के कॉम्बिनेशन बनाने कैसे बना लो? 2 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 1, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 1, 2 मल्टीप्लाई 1, जो आएगा वो आंसर। देखो आंसर भी निकालना कितना इजी है। 4 2 8 16 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा? 8 4 2, 8 4 2 कितना बन गया? 14, 8/7 ये आंसर। इतना टाइम लगेगा इनको तीनों को मिलके, इतने आवर्स लगेंगे अगर ये तीनों आपस में मिल गए तो। ठीक है, कैलकुलेशन देख लूं कहीं, बाद में कमेंट कर रहे हो 8 4 12 2 14, ठीक सही है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि अगर मान लो यही काम ए बी कर रहा है एक्स में, बी सी कर रहा है वाई में, सी ए कर रहा है जेड में, अगर ये अकेले ए को करना पड़े फिर? देखो मैंने पहले ही कहा था मैं छुड़वाने कुछ नहीं वाला, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन छुड़वाने कुछ नहीं वाला। ए अगर खाली ए को वर्क करना पड़े तो उसको कितना टाइम लगेगा? खाली ए को सॉरी ये थोड़ी सी वायर उलझ की थी। ए को कितना टाइम लगेगा? ए को टाइम लगेगा, सेम फॉर्मूला लिख दो पहले, बिल्कुल सेम, साइन छोड़ देना बस, 2xyz xy प्लस yz, सॉरी प्लस का साइन छोड़ दो, zx, ठीक है। ए देखो किस किस में आ रहा है, देखो ए किस किस में आ रहा है? ए आ रहा है इन दोनों में, x और z में, x और z में ए आ रहा है, दिख रहा है सबको? यहां पे x में भी a आ रहा है, z में भी a आ रहा है, तो x z के साथ माइनस, बाकी में प्लस। b का निकालना है तो क्या करेंगे? b के लिए क्या करेंगे? b के लिए ये होगा, b किस किस में आ रहा है? b आ रहा है y में, b आ रहा है x में, तो x y के साथ लगा दो। अगला c में क्या होगा? c आ रहा है इसमें और इसमें, zx में, किस में आ रहा है? yz में, सॉरी yz में आ रहा, तो इसमें लगा दो साइन, दैट्स इट। इतना ईजी है। आया सबको समझ? आया सबको समझ? इतना इजी है। आई होप कि सबको ये चीजें क्लियर होंगी। और ये क्वेश्चंस तो यार मतलब भर भर के आते हैं एग्जाम में, भर भर के। ये चीज याद रख लेना, मैं तीनों का अलग अलग फॉर्मूला नहीं लिखवाने वाला, बस चेंज ही करते रहना। इसमें यहां माइनस आ जाएगा, बी वाले में यहां माइनस आ जाएगा, सी वाले में यहां माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। जो अगली टाइप कराने वाला हूं ना, लास्ट टाइप है,
लेकिन वो वाली ढूंढते रह जाओगे, कहीं से मिलेगी नहीं, लेकिन एग्जाम में सीधा जाके मिलेगी। तो वो वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखो ध्यान से। नेक्स्ट में हम करेंगे कि जब हमें ए का वर्क दे रखा है, ए वर्क करता है कुछ, ए वर्क करता है m डेज में। सो नेक्स्ट टाइप हमारी ये बनती है कि ए मेरे पास है, वो x डेज लगाता है एक वर्क करने को, x टाइम लगाता है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन जितने भी दिन लगाता है। एक मेरे को b दे रखा है जो कि x के टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है a से। ध्यान से करना भैया, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर तुम्हें ये टॉपिक मिला ना टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन मिलने के। बी जो है वो एफिशिएंट है ए से कितना ज्यादा, के टाइम्स ज्यादा, के टाइम्स ज्यादा। तो अगर ए और बी मिल जाएंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा x डिवाइडेड बाय के प्लस 1। भैया ये तो फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो, ये फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो। मैं जरा बोर्ड को रब कर दूं और मिलते हैं। सो मैं ये बता रहा था कि अगर मेरे पास, दोबारा ही समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, अगर ए मेरे पास एक बंदा है, x डेज लग रहे हैं उसको, बी एक बंदा है जो k टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है ए से, k टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो बताओ टोटल टाइम इन्हें कितना लगेगा, TAB। अच्छा मैं इसके 3 तरह के वेरिएशन कराने वाला हूं, इसलिए ध्यान से बैठना। मैं तो एरो से करा, तो मेरे को एरो बनाने में बड़ा मजा आता है। बताओ पहला एरो बनेगा ये TAB, दूसरा एरो बनेगा ये TA, तीसरा एरो बनेगा यहां TB। मतलब कहने का दोनों को मिलके कितना टाइम लगेगा, ए को अकेले कितना टाइम लगेगा, बी को अकेले कितना टाइम लगेगा। 3 तरह के क्वेश्चन ही पॉसिबल है यार, जितनी तरह के पॉसिबल अगर हम सारी कर ले तो उसके अलावा आएगा ही क्या, है ना। तो दोनों को मिलके कितना टाइम लगेगा, दोनों को मिलके टाइम लगेगा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। याद रखेंगे, दिमाग में फिट कर लो ये फॉर्मूलाज, छोटे छोटे फॉर्मूलाज, 4-5 फॉर्मूला, इजी कर देंगे सारा काम। और मैं याद रखने की चीजें भी बता रहा हूं साथ साथ, कि वो जैसे मैंने माइनस वाला बता दिया, खुद से बनाओ ट्रिक, किसी की ट्रिक मत याद रखो। मैंने जैसे किया वो मेरी मर्जी थी ना, तुम करो जैसे तुम्हारी मर्जी है, कोई इसकी ऐसी ट्रिक बना लेना। नाउ अब यहां पे आ जाते हैं, मैंने TA और TB क्या लिखा हो, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास एरो थोड़े इधर को बना लेते हैं, थोड़े एरो की डायरेक्शन से ही कर देते हैं अपने। मान लो मेरे पास एक काम है जो AB मिल के कितने टाइम में करते हैं, x टाइम में करते हैं, x डेज में करते हैं मान लो, जिसमें B जो है वो k टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है A से। तो TA को, मतलब A को अकेले कितना टाइम लगेगा, इसको अकेले टाइम लगेगा k प्लस 1 टाइम्स x। याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे फिलहाल के लिए। इसको ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, इसको ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि 20 से ज्यादा एफिशिएंट है, 20 से ज्यादा एफिशिएंट है। दोनों को मिला के x डेज लग रहे थे, इसको अकेले को कितना टाइम लगेगा, k प्लस 1 इंटू एक्स। बी को अकेले कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा k प्लस 1 बाय k इंटू एक्स। भैया ये 3 फॉर्मूलाज अगर तुमने याद रख लिए ना, तो एग्जाम में तो सोच लो बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी। याद रखना, ये मेरे पास 3 फॉर्मूलाज हैं जिसे तुम्हें याद रखने की जरूरत है। ये 3 फॉर्मूलाज, ये कब काम आएगा, जब मेरे पास ए अकेला कोई काम कर रहा था x डेज में, बी उससे ज्यादा एफिशिएंट है, तो दोनों को अगर मैं मिला दूं तो टोटल कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये बन जाएगा k प्लस 1 इंटू एक्स। इसमें क्या होगा, k प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स। एक काम करते हैं, मजा नहीं आया फॉर्मूलाज करके, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ट्राई करते हैं अपने आप को एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो आई होप कि सबको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए ताकि मैंने रीड कर सकूं। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए कितने टाइम में करता है, 15 डेज में। अच्छा ये तो वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे अभी मैंने बीच में ही कराया था, है ना। ए काम करता है 15 डेज में एंड बी इन 20 डेज। बी कितने टाइम में करता है, बी करता है 20 दिन में उसी काम को, बी करता है 20 दिन में। तो मुझे बताओ अगर उनके पास 4 ही दिन हैं, इफ दे वर्क टुगेदर इन टुगेदर फॉर 4 डेज, खाली 4 दिन एक साथ काम करते हैं, उनके बाद इनके बीच में पंगा हो जाता है ए और बी के बीच में, तो बताओ कितना वर्क रह जाएगा। देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं ए बी सी डी, दिख ही रहे होंगे, मैं दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं करूंगा वरना फायदा ही क्या हुआ है ना उसका लिखने का। हाँ तो इसको एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो यहाँ पे पॉज
दोबारा वीडियो को ऑन करो और इसको देखो सॉल्यूशन को। ओके, सो आई होप कि मैंने एज्यूम कर लिया सबने एक बार ट्राई किया होगा, नहीं किया तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है, एक बार ट्राई करो फिर आओ, ताकि तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता हो कि तुमने फॉर्मूला सीखा है या नहीं सीखा। तो फर्स्ट हमारे पास ये चीज़ आती है कि अगर हमारे पास ए जो है वो 15 डेज लगाता है, तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, अभी अभी मैंने बताया था। अगर डेज से n डेज से वर्क निकालना हो तो 1/n वर्क होता है। अगर वर्क से n अगर उल्टा करना हो तो सेम चीज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, सो इस चीज को अभी के लिए हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत इसी की है। तो कैसे करेंगे, ए कितने टाइम में वर्क करेगा, ए कितना वर्क करेगा इन 1 डे, 1 डे में ये वर्क करेगा 1/15 ऑफ वर्क। बी कितना करेगा, बी करेगा 1/20। दोनों मिलके कितना करेंगे, दोनों मिलके वर्क करेंगे, ए प्लस बी कितना वर्क करेंगे, वर्क इन 1 डे कितना होगा 1/15 प्लस 1/20, जो कि कितना होता है ये हो जाएगा 60, और ये मेरे पास हो जाएगा 4 प्लस 3 7/60। इतना वर्क तो ये कर लेंगे मिलके, तो कितना रह जाएगा, इतना वर्क ये करेंगे मिलके कितने टाइम में, एक दिन में। कितने दिन करा इन्हें, 4 दिन, तो 4 दिन करा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए प्लस बी वर्क इन 4 डेज, 4 डेज में क्या हो जाएगा 4 × 7/60, तो ये हो जाएगा 7/15। समझ आया सबको, कितना वर्क रह जाएगा, वर्क लेफ्ट कैसे आएगा, हमेशा याद रखना टोटल उस पर कितना काम था, एक काम था, कर कितना लिया 7/15, तो रह कितना गया 8/15 आंसर, 8/15 आंसर। सबको समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आया, सबका सही था, अगर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से समझ लिया, अगले में अप्लाई करो ना यार, और क्या।